सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम यहाँ पर टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपके सीडीपी के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो सब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चाहे आपने DSSB में अप्लाई किया है या फिर आप रीट एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट के लिए आपने अप्लाई किया है, सुपरटेट, यूपीटेट, जिस भी टीचिंग एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आप लोगों के वेरी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, आपको अपने एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये बात हम एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और अगर आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन को अच्छे से किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर इसको एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 10 सेकंड के अंदर अगर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो समझिएगा आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक गुड टीचर डिराइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम। जो एक अच्छा शिक्षक है उसको सबसे ज्यादा संतोष मिलता है, किस चीज से मिलता है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स, और 10 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर दे देना है, तभी आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए है हमारी पॉपुलैरिटी विद पीपल अराउंड, आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, हाई स्टेटस यानी ऊंची हैसियत। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल गेन्स यानी आर्थिक लाभ, और ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा कि एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलता है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन बताइएगा जल्द से जल्द यहाँ पर क्या राइट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सम्मान और प्रतिष्ठा। सम्मान और प्रतिष्ठा ही वो चीज है जहाँ पर एक गुड टीचर ड्राइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन, यानी एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसकी रिस्पेक्ट से, उसकी प्रेस्टीज से ही मिलती है, आर्थिक लाभ से या फिर हाई स्टेटस से या फिर आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी लोकप्रियता से उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइंग सबस्टैंडर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द स्कूल गेट यू वुड। स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आप रीड कीजिएगा और 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस हम भी आपको यहाँ पर रीड करके सुना दे रहे हैं। देखिए, ऑप्शन ए है हमारी, टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट। विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हम हटवा देंगे, क्या ये हो सकती है ऑप्शन। ऑप्शन बी है, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड। छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी है, अनाउंस इन द असेंबली दैट स्टूडेंट्स शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स। यानी छात्रों की सभा में हम घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आता है तो तुरंत अपनी राइट ऑप्शन को आप उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक निकलते हैं स्कोर को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे एक तो आपका सेल्फ एनालाइज अच्छे से हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने 10 में से 8 क्वेश्चंस को ठीक किया है या 7 क्वेश्चंस को ठीक किया है। और अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं भी कर पाते हैं, आपके आंसर ज्यादा ठीक नहीं निकलते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने इस टेस्ट को कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट की सीरीज में अपना सेल्फ एनालाइज आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने अपने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन के साथ आप रिलेट करके खुद ही माइंड से आप पहले उस सिचुएशन को सोच कर देखिएगा। अगर क्वेश्चन के साथ वो ऑप्शन सही फिट बैठती है तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस के साथ आंसर को, ऑप्शंस को रिलेट करके जरूर देखिएगा, इससे आप सही आंसर तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन ए है विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हटवाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी की रोजी रोटी को हम क्यों खराब करेंगे? अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ही सही से चीजें समझा देते हैं तो हमें ये नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बाहर के लोगों से क्यों पंगा लेंगे? ओके, क्योंकि टीचर को तो अपनी क्लास और स्टूडेंट से मतलब है, बाहर विक्रेताओं के साथ वो कहाँ पर जाकर लड़ाई झगड़ा करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स, छात्रों को हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना, अब उनका लंच भी होता है, उनको बाहर घूमने का मन भी करता है, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन सी है प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल को सूचना देने से पहले तो हमारी खुद की भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम टीचर हैं, हम अपने स्टूडेंट्स का भला बुरा सोच सकते हैं और ऐसी चीजें जो उनके फायदे के लिए हैं, जिससे उनका भला हो, वो इम्प्लीमेंट करानी हमारी ड्यूटी होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारी छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, हम अनाउंसमेंट करेंगे असेंबली में कि स्टूडेंट्स शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स, क्योंकि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो हमें उन्हें कन्विंस करेंगे और असेंबली में सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी कि स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए ऐसे फूड आइटम्स को। ठीक है फ्रेंड्स, हम छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन ए फ्यू स्टूडेंट्स ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है एक्सपेल ए फ्यू स्टूडेंट्स टू थ्रेटन देम। ऑप्शन ए है छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे। ऑप्शन बी है हमारी रिपोर्ट स्ट्रॉन्गली टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी है वर्क टुवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। ऑप्शन डी है सेवरली पनिश दो स्टूडेंट्स, या उन छात्रों को सख्ती से हम सजा देंगे। ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स बताइएगा राइट ऑप्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट जा रही है। देखिए, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में हम काम करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो अनुशासन में डिसिप्लिन में बाधा डाल रहे हैं, जो क्लास का डिसिप्लिन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए प्रिंसिपल को उसकी रिपोर्ट करने से पहले तो हमारी खुद की ही जिम्मेदारी बनती है कि हमारी क्लास है, हम खुद ही देखेंगे कि बच्चों को हम कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी तो हमारी कट गई है। और छात्रों को डराने का जो शब्द यूज हो जाता है फ्रेंड्स, ये किसी भी टीचर के लिए कोई भी टीचिंग मेथड नहीं होता है। तो ऐसे ऑप्शन जहां पर भी आपको मिले तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। निष्कासन और डराने जो ऐसे शब्द होते हैं वो कोई भी टीचर यूज नहीं करेगा अपने छात्रों में किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वह क्लास का एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है, चाहे स्टूडेंट के भले के लिए कुछ और कार्य कर रहा है। भले ही स्टूडेंट ने गलती की है तब भी वह उनको डराने के लिए, निष्कासित करने के लिए, पनिशमेंट के लिए ऐसे कोई वर्ड उस ऑप्शन में अगर आपको मिलते हैं तो फ्रेंड्स उसको तुरंत काट दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स लर्निंग और टीचिंग में ये कोई टीचिंग वे ही नहीं होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को धमकाए, डराए या पनिशमेंट करे। ये सब ऑप्शंस आपकी रॉन्ग हो जाती हैं। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट जा रही है, क्योंकि जो छात्र डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, उनके साथ अगर हमारे सही से रिलेशन बन जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उन स्टूडेंट्स की और टीचर की सही से बॉन्डिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लास को डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे और डिसिप्लिन की कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी में भी देखिए फ्रेंड्स सजा वाला शब्द आपका यूज हुआ है, पनिशमेंट आप नहीं देंगे। क्योंकि एक अच्छा टीचर जो आपके टीचिंग के रूल्स होते हैं, टीचिंग के मेथड होते हैं, टीचिंग के वे होते हैं, उनको ही अपनाएगा। इस तरह के किसी रूल को वह फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाती है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, वर्क टुवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशंस विद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए टीचर कैन बिकम ए फेवरेट बाय अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर फ्रेंड्स टीचर की स्पेलिंग थोड़ी मिस प्रिंट है, तो ये TEACHER है। ठीक है, तो ए टीचर कैन बिकम ए फेवरेट बाय अमंग स्टूडेंट्स। कोई शिक्षक किस प्रकार से अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है, मतलब अपने स्टूडेंट्स के बीच में वह फेवरेट कैसे बन सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग देम। ठीक है, हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, उन्हें अपना गृह कार्य
पूरा करने में मदद करके। ऑप्शन बी है टेलिंग देम स्टोरीज एंड जोक्स, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाकर। ऑप्शन सी है कंप्लीटिंग देयर सिलेबस क्विकली, या उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके। ऑप्शन डी है बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथेटिक मैनर, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो फ्रेंड्स हमें बताना क्या है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में कैसे उनका फेवरेट बन सकता है, ठीक है, कैसे छात्रों का पसंदीदा बन सकता है, उस टाइप का हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गृह कार्य को पूरा करने में हेल्प करके कभी नहीं बन सकता, ठीक है। कहानियां और चुटकुले ही अगर टीचर सुनाता रहेगा तो उनकी पढ़ाई बच्चों का उनका लॉस हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, तो कभी भी तो पढ़ने वाले बच्चे तो उसको कैसे पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। और उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके, तो ये ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी, क्योंकि अगर टीचर सिलेबस को ही क्विकली रैपिडली उसको फिनिश करने पर ही फोकस करेगा तो स्टूडेंट का फेवरेट कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्चों को और भी चीजें होती है जो टीचर के साथ कनेक्टेड करती हैं, ठीक है, वहां पर उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाना होता है। बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी पोटेंशियलिटीज, ये सब जानते हुए टीचर उनको अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो बचती है हमारी ऑप्शन डी, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके, यानी टीचर का बिहेवियर अगर सिंपैथेटिक मैनर में रहेगा तो वह ऑटोमेटिकली अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज ए टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन ए मैनर विच इज, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने है उसमें आप अपने आप को खुद एज ए टीचर रख के देखिएगा, और जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है कि सबसे अच्छा यही ऑप्शन हो सकता है उसको ही आप चुनिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, ऑप्शन सी है फ्री फॉर ऑल सबके लिए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी है एज सिचुएशन परमिट्स जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो फ्रेंड्स बताइएगा जल्द से जल्द आप लोगों की राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि निरंकुश तो कभी भी टीचर को नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और हम भी इसे कैसे पसंद करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। और सबके लिए स्वेच्छाचारी, तो ये ऑप्शन भी हमारी रिलेट नहीं करती, ऑप्शन सी भी कट जाएगी। और परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज ए शिक्षक हमसे वो तरीका पूछा गया है कि किस तरीके से हम व्यवहार करेंगे, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित हो, तो ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमें अपने मेथड का पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका हमें अपनाना है। तो हम अपनाएंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके को, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी डेमोक्रेटिक, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में किस तरीके से व्यवहार करना आप पसंद करेंगे, डेमोक्रेटिक आपका बिहेवियर होगा, ओके, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इन केस ए गुड स्टूडेंट स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन इनडिसिप्लिन्ड मैनर यू वुड, यानी यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स आप फुल मार्क्स जरूर गेन करोगे, ये हमारी गारंटी है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से कर लेते हैं, अच्छे से समझ कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखना फुल मार्क्स जरूर गेन करोगे, हम गारंटी से ये बात कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को समझ करके क्वेश्चन के साथ रिलेट करके अच्छे तरीके से इनको कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक को दोबारा करने की समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस देखिएगा, ए है कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, तो फ्रेंड्स क्या उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी है ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम, उसकी समस्या को जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी है पनिश हिम सेवरली टू करेक्ट हिम, यानी उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकती है, जल्द से जल्द आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमारी क्या ऑप्शन आपको लग रही है, क्वेश्चन से रिलेट करके देखिएगा। सबसे पहले तो है कि उसके माता पिता को शिकायत हम नहीं करेंगे, ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। प्रिंसिपल को रिपोर्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद टीचर हैं, हम बच्चे को खुद हैंडल करेंगे कि उसके अनुशासनहीन जो तरीका वह अपना रहा है, एक अच्छा छात्र है,
अच्छा स्टूडेंट है तो उसके लिए हम खुद ही देखेंगे कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। और दंडित करने वाली ये ऑप्शन तो हमारी बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स पनिशमेंट की तो हमने आपको पहले ही बताई है कि पनिशमेंट वाली ऑप्शंस को तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ बच जाती है। उसकी समस्या को पहले हम जानेंगे और फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पहले वो रीजन जानेंगे कि किस वजह से वह इस अनुशासनहीन तरीके के व्यवहार को अपना रहा है और फिर उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन केस द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क यू पुट। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की वह परवाह ही नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ह्यूमिलेट हिम। कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ऑप्शंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं। जो ऑप्शन आपके रिलेट नहीं करते तुरंत काटते चलिएगा। आप राइट ऑप्शन तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे और आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी है हमारी, बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम। उस बच्चे के प्रति ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन सी है नॉट बोदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू। कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इसके बारे में पहले से ही पता है। ऑप्शन डी है पनिश द चाइल्ड, बच्चे को दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग अपना आंसर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ राइट होने वाली है। क्यों राइट होने वाली है देखिएगा, क्योंकि हम कक्षा के सामने बच्चे की पोल नहीं खोलेंगे, ना ही उसे ह्यूमिलेट करेंगे। तो बच्चे को हम सुधारना चाहते हैं, उसकी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ना कि उसकी बेइज्जती करना ही हमारा मकसद है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम, ये बात हमारी सही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो बाकी की ऑप्शंस है वो बिल्कुल रिलेट नहीं करती। कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को पहले ही पता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल रिलेट नहीं करती है क्योंकि माता पिता ने रिपोर्ट की है। भाई टीचर की कोई ड्यूटी बनती है, अगर बच्चे में कोई खामियां लग रही हैं, गलतियां लग रही है और पेरेंट्स भी उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं तो टीचर का ही ये फर्ज बनता है, टीचर की ड्यूटी बनती है कि उस चीज का सुधार करे, उसका रीजन पता लगाए कि आखिर वजह क्या हो सकती है। ठीक है, और ऑप्शन डी है दंडित करेंगे, पनिशमेंट करेंगे। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल ही कट जानी है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है जहां पर भी सख्ती वाली कोई बात आती है, पनिशमेंट वाली बात आती है, निष्कासित करने वाली बात आती है या बच्चे को कोई भी सजा दी जा रही है, तो इस प्रकार की ऑप्शन को तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी तीन ऑप्शन यहाँ कट जाती है। ऑप्शन बी हमारी रह जाती है। उस बच्चे के प्रति हम ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसको हम परामर्श देंगे, काउंसिल करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे कि भाई आखिर क्या वजह है, उसने झूठ बोलना क्यों शुरू कर दिया है और वो होमवर्क क्यों नहीं करता है। ठीक है, पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और उसके रीजंस का पता लगाकर हम उसकी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज ए गुड टीचर। किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स। किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए, ठीक है, उसकी प्रेज के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज है वो आपको बतानी है। ऑप्शन देखिएगा, हिज फाइनेंशियल स्टेटस, क्या उसकी आर्थिक हैसियत हो सकती है? ऑप्शन ए है हमारी। ऑप्शन बी है पॉपुलैरिटी इन सोसाइटी, समाज में उसकी लोकप्रियता। ऑप्शन सी है नॉलेज एंड रिस्पेक्ट, ज्ञान और सम्मान। ऑप्शन डी है अथॉरिटी एंड पावर, अधिकार और ताकत। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, हमारी जो ऑप्शन रिलेट नहीं करती है, जो पहली ऑप्शन है हमारी ए, बिल्कुल कट जाएगी क्योंकि किसी भी टीचर के लिए ये कोई बेस्ट वे नहीं हो सकता है, सबसे उपयुक्त चीज कभी नहीं हो सकती है कि उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटस से आंका जाए, उसकी आर्थिक हैसियत से उसका मान सम्मान किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे
शिक्षक की प्रशंसा का उसकी आर्थिक हैसियत से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन ए हमारी कट गई। समाज में लोकप्रियता होना, तो फ्रेंड्स लोकप्रिय पर्सनैलिटी होना और बच्चों का फ्यूचर दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। सोसाइटी में पॉपुलैरिटी का बच्चों के फ्यूचर से, स्टूडेंट से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे शिक्षक के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी समाज के नेता के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी भी हमारी कट जाएगी और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स यहाँ अधिकार और ताकत, अथॉरिटी और पावर, जो कि एक टीचर के लिए, अध्यापक के लिए कोई माननीय मापदंड नहीं है कि वह अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है, या उसकी प्रशंसा का कारण हम इसे माने कि उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नॉलेज है, जो रिस्पेक्ट है, वही उस टीचर की बताता है कि वो कितना रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, वह कितना गुड टीचर है, उसकी जो प्रेज है, उसकी प्रशंसा है, उसके लिए सबसे उपयुक्त यही बात है कि उसको नॉलेज होना चाहिए जो वो पढ़ा रहा है, और बच्चे उसका सम्मान करते हो, सब उसका रिस्पेक्ट करते हो। स्टूडेंट्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, टीचर्स के बीच में वो एक रिस्पेक्टेड टीचर है और उसको अपने टॉपिक का और अपने सब्जेक्ट का वह अच्छा नॉलेज रखता है। तो फ्रेंड्स ये दो ही चीजें मेन हैं जो कि एक व्यक्ति को अच्छा टीचर बताती हैं, ठीक है, उसका नॉलेज और उसकी रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई टू, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, ए है इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ बातचीत। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर, साथी शिक्षकों को समझना। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, समुदाय को समझना। अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को समझना। आई होप आप लोगों ने आंसर को तुरंत नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्री टीचर के बारे में पूछा गया है कि उसको जो प्राथमिक शिक्षक है उसको किस बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये कॉमन सी बात है फ्रेंड्स। देखिए माता पिता के साथ बातचीत करने से वो एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता है, नहीं ना, ऑप्शन ए कट जाएगी। ऑप्शन बी हमारी साथी शिक्षकों को समझना, तो क्या उसे सिर्फ साथी शिक्षकों को समझकर ही अपने जो फेलो टीचर्स हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर, बॉन्डिंग बनाकर ही वह कैसे अच्छा टीचर बन सकता है, तो इस चीज को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, ऑप्शन बी कट जाएगी। ऑप्शन सी समुदाय को समझना, कम्युनिटी से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि वह तो बच्चों का टीचर है, प्रारंभिक टीचर है। प्रारंभिक टीचर को, एलिमेंट्री टीचर को बच्चों को समझना ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये आपके टीजीटी, पीजीटी, DSSB या KVS जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है फ्रेंड्स, उस सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चाहे आप कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन आपका टॉपिक, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आप हमेशा फुल मार्क्स यहाँ पर गेन करेंगे, आपके सब क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।